दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है भी या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, मदर टंग ये सब क्या है और इनमें क्या अंतर है? हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? आइए जानते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोलेज में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों, भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान के भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 में किया गया है। बहुत ज़्यादा ही डिटेल में नहीं जाएँगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज क्या होती है। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश की वो भाषा होती है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल द्वारा बोली जाए। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा बनाया जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई भी नहीं। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो अक्सर हिंदी बोल दिया करते हैं, बहुत से संस्कृत, बट भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हाँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी ही है, पर सिर्फ 43 से 44% के आसपास लोग अच्छे से हिंदी बोल पाते हैं। और तो बाकी आप जानते ही हैं कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि कोशिश की गई बाद में भी हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने की, पर लेकिन प्रोटेस्ट इतने देखने को मिले कि ना बनाई जा सकी। हिंदी अगर राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो फिर हिंदी है क्या? दोस्तों, हिंदी हमारे देश भारत की राजभाषा है और संविधान के अनुसार हर राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने स्टेट की, अपने राज्य की भाषा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। जो भी उस राज्य में ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हो, हिंदी, उर्दू, मराठी, ये सब कोई भी भाषा को वो सेलेक्ट कर सकता है अपने राज्य के लिए। ये अधिकार दे रखा है संविधान ने राज्य को। चलिए देखते हैं राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। राजभाषा किसी भी देश की वह भाषा होती है जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, यानी जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कामकाज जिस भाषा में होगा वह राजभाषा होगी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उस देश की। हमारे देश की राजभाषा क्या है? दोस्तों, हमारे देश की राजभाषा हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। 14 सितंबर 1949। इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन जो काम हुआ करता था उस समय पर, सरकारी कामकाज, ऑफिशियल वर्क्स, कोर्ट्स वगैरह के जो कामकाज थे वो सब इंग्लिश में थे। अचानक से हर जगह हिंदी को अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल था, यानी काफ़ी मुश्किल था उस समय पर। तो यह कहा गया कि हिंदी तो हमारी राजभाषा रहेगी, हिंदी तो हमारी राजभाषा रहेगी, पर 15 साल यानी 1965 तक, 15 साल 1965 तक सरकारी जो कामकाज होगा इंग्लिश में होगा। उसके बाद से हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी लैंग्वेज को 1965 के बाद से कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमारा गवर्नमेंट वर्क, सरकारी कामकाज होगा वो हिंदी में होगा 1965 से। पर लेकिन 1963 में एक संशोधन हुआ, 1963 में, जिसमें यह कहा गया कि हमारा जो कामकाज होगा वो हिंदी में तो होगा ही होगा 1965 के बाद से, बट इंग्लिश में भी होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हमारा काम होगा, जो कि 1965 से हिंदी में होने वाला था सिर्फ और सिर्फ, बट लेकिन 1963 में संशोधन होने के बाद वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा, जो कि आज तक होता आ रहा है। चलिए लास्ट देख लेते हैं मातृभाषा यानी मदर टंग। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा सबसे पहले बोलता है या सीखता है। बचपन में वो जिस भाषा को सबसे पहले सीखकर बड़ा होता है, जो अपनी माँ से, घर वालों से, जो भी उसके घर में, मोहल्ले में बोली जाती है, उसे मातृभाषा यानी मदर टंग बोलते हैं। मातृभाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती, जो भी भाषा है वो कोई भी भाषा हो सकती है मदर टंग, जो वो सबसे पहले सीखता है। तो दोस्तों, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और मातृभाषा थी। आई होप कि आप अच्छे से क्लियरली समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।